आप पूरी रात सोते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गलत तरीके से सोने से आपकी सेहत को कितना नुकसान हो सकता है। आप सोचते होंगे कि बस बिस्तर पर लेटकर सो जाना ही काफी है, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि सही तरीके से सोने से आपकी थकान, मानसिक तनाव और सेहत के कई बड़े मुद्दे हल हो सकते हैं। लेकिन सही तरीका क्या है? इसका जवाब आपके सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। अगर आप सही तरीके से सोना सीख लें तो आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन सही तरीका है क्या, जानिए इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, ता बुद्धा इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। शिष्य अपने गुरु को चैन की नींद सोते हुए देखा तो आधी रात को उनके पास आया और बोला, महात्मा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? फिर महात्मा उठे और बोले, हाँ बेशक पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? महात्मा मैं देख रहा हूं कि आप कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रहे हैं। उसने महात्मा से पूछा कि आपकी इस चिंता मुक्त जीवन और आपके चेहरे पर इस असीम शांति का राज क्या है। मैं जानना चाहता हूं कि आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं। क्या आपको कभी चिंता नहीं होती या आप कभी दुखी नहीं होते? आप ऐसे चिंता मुक्त कैसे सोते हैं? महात्मा ने कहा, अब मैं तुम्हें जो बता रहा हूं तुम उसे ध्यान से सुनो, और यह चीज रात को सोने से पहले ठीक 10 मिनट के लिए तुम्हें करना है। उसने पूछा, महात्मा आखिर रात को सोने से पहले ही क्यों, और आखिर 10 मिनट तक क्या करना है? महात्मा ने कहा, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बातें तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। रात को सोने से पूर्व 10 मिनट तक तुम अगर इस काम को करोगे तो तुम्हें जिंदगी में हर वह चीज मिलेगा जो तुम चाहते हो। धन, दौलत, शोहरत, असीम शांति और खुशियां सब कुछ तुम्हें मिलेगी। लेकिन इसके लिए बस नियम यही है कि तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। उसने बोला, जी महात्मा, आप जो बताएंगे मैं उसे करने की जरूर कोशिश करूंगा। महात्मा ने कहा, ठीक है, फिर मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं तुमको मस्तिष्क के असीम शक्ति के बारे में अवगत कराने जा रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग के पास कितनी शक्ति है। मैं अगर तुमसे कहूं कि इस ब्रह्मांड की सबसे महान और सबसे अनमोल और शक्तिशाली अगर कोई वस्तु है तो वह है तुम्हारा मस्तिष्क। काम करने के नजरिए से हमारे दिमाग के 2 भाग होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। पहला, चेतन मन का यह हिस्सा हमारे नियंत्रण में होता है। हम जागते हुए जो भी देख, सुन और समझ पा रहे हैं वह चेतन मन की वजह से ही हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तो यह भी सो जाता है, और अवचेतन मन का यह पार्ट हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। जब हम सो जाते हैं यह तब भी जगता रहता है, और इसी के कारण से हमें सपने आते हैं। चेतन मन और अवचेतन मन को एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार कार चलाना सीख रहा होता है तो उसे कार को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना होता है। शुरुआत में वह संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा हुआ भी रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह कार चलाना सीख जाता है तो अब उसे कार को नियंत्रित करने के बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं होती। अब कार अपने आप नियंत्रित हो जाती है, और अब तो वह मित्रों के साथ बातचीत करते हुए या कोई और कार्य करते हुए भी कार चला सकता है। ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार कार चलाना सीख रहा होता है तो वह अपना चेतन मन इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन जब वह बार बार कार चलाने की प्रैक्टिस करता है तो अब यह अनुभव उसके अवचेतन मन में संग्रहित होने शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो अपने आप स्वचालित तरीके से कार्य करता है। सभी स्वचालित कार्यों जैसे सांस लेना, दिल धड़कना आदि कार्य अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें और रोज के सभी कार्यों में अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे हर एक विचार का हमारे अवचेतन मन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते हैं या करते हैं उससे हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग होती जाती है, और फिर बाद में धीरे धीरे अवचेतन मन उस कार्य को नियंत्रित करने लगता है। हमारी आदतों और धारणाओं का निर्माण भी ऐसे ही होता है, और बाद में वह आदत स्वचालित रूप से अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रित होती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद अवचेतन मन उसी के अनुसार कार्य करने लगता है, चाहे वह कार्य गलत हो या सही। चेतन मन को अवचेतन मन का चौकीदार कहा जा सकता है। दरअसल हमारा हर विचार एक बीज की तरह है, और हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। हमारा चेतन मन यह निर्णय करता है कि अवचेतन मन में कौन सा बीज बोना है और कौन सा नहीं। हम कभी कभी अनजाने में अपने अवचेतन मन की गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जैसे अगर मैं यह सोचता हूं कि आज का यह काम कल कर लूंगा, तो यह छोटा सा विचार धीरे धीरे मेरे कार्य को कल पर टालने की आदत बन सकता है। इतना सब सुनकर उसने बौद्ध भिक्षुक से पूछा, लेकिन इसका नींद से क्या मतलब है
और सोने से पहले 10 मिनट तक हमें क्या करना है और चिंता मुक्त जीवन का रहस्य क्या है, आप वह हमें बताए। महात्मा ने कहा, हर चीज को सीखने की जल्दी अक्सर इंसान को गलत जानकारी दे जाती है। वह गलत जानकारी किसी काम की नहीं होती। इसीलिए धैर्य और सब्र के साथ बातों को सुनने की आदत डालो। महात्मा ने कहा, क्या तुमको पता है कि चेतन मस्तिष्क हमारे ब्रेन पावर का सिर्फ 7% इस्तेमाल करता है। यही दूसरी तरफ आपकी फीलिंग और बिलीफ सिस्टम, यादें, अनुभव और भी बहुत सारी चीज जो स्वतः चलती है, जैसे सांस लेना, पल के झुकना, हृदय की धड़कन महसूस करना, ये सभी चीजें आपका अवचेतन मन नियंत्रित करता है। ये आपकी ब्रेन पावर का 53% इस्तेमाल करता है। आपके अवचेतन मस्तिष्क की प्रोसेसिंग पावर लगभग 40 मिलियन बिट्स पर सेकंड होता है, यानी कि अवचेतन मन से लाखों गुना ज्यादा है। अवचेतन मन के पास इतनी क्षमता है कि ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं को बड़ी आसानी से सच कर सकता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, अपनी सोच की वजह से हो। तुम अपने दिमाग को जैसी बातें बताते हो, जैसी चीजें दिखाते हो और जैसी बातें सोचते हो, वैसे ही तुम बन जाते हो और वैसे ही तुम्हारी जिंदगी होती है। और इन्हीं वजहों से सुख दुख और तुम्हारे मन का सुकून, शांति, सब कुछ मिलने लगता है और सब कुछ खो भी जाता है। इसीलिए खुद को सही दिशा देना जरूरी है। क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब तुम सोते हो तब तुम घटना के बारे में सपना देखते हो जिसे आप सोने से चंद मिनट पहले सोचा था या बोला देखा था? अगर आपके साथ ऐसा कुछ अनुभव हुआ है, शिष्य ने कहा, महात्मा जी, सोने से पहले जब हम आधा सोए आधा जागे हुए अवस्था में होते हैं, तब हम तैयार होते हैं अपने अवचेतन मन में उन विचारों को डालने के लिए जिसे हम अपने जीवन में प्रदर्शित करना चाहते हैं। तब तुम जो भी सोचोगे, जो भी मन में विचार लाओगे और जिन विचारों के साथ तुम रात को सोने की कोशिश करोगे, वह चीज को तुम्हारा दिमाग साकार करने की कोशिश करेगा। इसीलिए सोने से पहले अच्छी चीजों के बारे में सोचो, अच्छी चीजों के बारे में जिसके लिए हम सपना देख रहे हैं, जिसे हम पूरा करना चाहते हैं। उससे रिलेटेड पॉजिटिव विचार आप इसी समय में अपने अवचेतन मन में डाल सकते हैं। इसके लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहले तरीका है, तुम सोने से पहले सिर्फ इन चीजों के बारे में सोचो जो तुम्हें सुकून दे, जो शांति दे, जिससे तुम हल्का हो। आंख बंद करके तुम यह सोचो, आज का पूरा दिन बिताकर मैं हमेशा की तरह ये आज के आखिरी 5 मिनट खुद को दे रहा हूं। मैं सबसे पहले उनको माफ करता हूं जिन्होंने आज मुझ पर गुस्सा किया। मैं उन सबको माफ करता हूं जो बदल गए। मैं उन सब उम्मीदों को खुद से अलग करता हूं जो किसी और इंसान पर टिकी है। मैं कल की सभी बुरी आदतों को छोड़ता हूं। इस दुनिया में हर कोई इंसान ही है और इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, इसलिए मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं। गलती होना एकदम स्वाभाविक है। मेरे पास आज जो कुछ भी है वह काफी है। मैं हर दिन खुद के और करीब आता जा रहा हूं। किसी की बुराई करना, किसी के बिहेवियर को जज करना, किसी की लाइफ को जज करना, खुद को या दूसरों को दोष देना, दुखी रहना या रोते रहना, ये आदतें मुझसे बहुत दूर हैं। हाँ, मैं ऐसा ही हूं। मैं जानता हूं कि किसी बुरी से बुरी चीज से भी मुझे क्या सीखना है। मैं आजकल अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरे जी जान से मेहनत कर रहा हूं। मुझे अपने आप में गर्व है। मैं वह सब करके दिखाता हूं जो मैं करना चाहता हूं। मैं अच्छा हूं, सुंदर हूं और सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास करता हूं। मैं आज की गलती के लिए खुद को भी माफ करता हूं। मैं अपने सभी बुरे कामों के लिए भी खुद को माफ करता हूं। मेरे पास आज जो कुछ भी है वह काफी है। मैं हर दिन खुद के और करीब आता जा रहा हूं। किसी की बुराई करना, किसी के बिहेवियर को जज करना, किसी के लाइफ को जज करना, खुद को या दूसरों को दोष देना, दुखी रहना या रोते रहना, ये आदतें मुझसे बहुत दूर है। हाँ, मैं ऐसा ही हूं। मैं जानता हूं कि किसी बुरी से बुरी चीज से भी मुझे क्या सीखना है। मैं आजकल अपनी मन को पाने के लिए पूरे जी जान से मेहनत कर रहा हूं। मुझे अपने आप में गर्व है। मैं वह सब करके दिखाता हूं जो मैं करना चाहता हूं। मैं अच्छा हूं, सुंदर हूं और सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास करता हूं। मैं आज की गलतियों के लिए खुद को भी माफ करता हूं। मैं अपनी सभी बुरे कामों के लिए भी खुद को माफ करता हूं। मेरे घर वालों के साथ मेरा रिलेशन मजबूत है। मैं अपने गुस्से को इसी वक्त खुद से अलग करता हूं। मैं हर तरह के डर को इसी वक्त खुद से अलग करता हूं। मैं मानता हूं कि आज के दिन से मुझे एक नई सीख मिली है। मैं समझता हूं कि आज का दिन चला गया है, लेकिन मैं ठीक हूं। मेरा शरीर स्वस्थ है। अंतिम में बौद्ध भिक्षुक ने कहा, अगर तुम रोज 10 मिनट तक ये बातें खुद को बताते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें यकीन दिलाएगा कि जीवन में कितनी शांति है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।